पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। पाक फौज ने ज़ौबा सेक्टर में अफगान गोल्फ पोस्ट तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ौबा सेक्टर साउथ कॉम्प्लेक्स के करीब अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे मारे गए, 450 से ज़ायद जख्मी हो गए। तालिबान रजीम के तबाह किए जाने वाले टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 135 हो गई। 89 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। 18 चौकियाँ पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई से मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार और खोस में अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अफगान तालिबान के तमाम हमलों को पसपा कर दिया गया। जहां भी हमला हुआ पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन में अब तक पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी और 1 लापता है। 53 मकामात पर अफगान तालिबान के हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, क्या आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में मुदाखलत करेंगे? ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं करता, लेकिन आप जानते हैं मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास एक वज़ीर आज़म और अजीम जनरल हैं, अजीम क़यादत है। ये वो 2 शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल ठीक कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि ऑपरेशन गजब लिल हक अभी जारी है। देखना होगा सूरत हाल किस तरफ जाती है। एक ख़तरा है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जिस तरह रात के अंधेरे में सरहद पर हमला किया गया, पाकिस्तान पर वाजिब था कि जवाबी कार्रवाई करता। हमने मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अफगान तालिबान ने भारतीय सोशल मीडिया के साथ मिलकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान का नुकसान किया गया। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद तालिबान के कल के और आज के लहजे में फ़र्क आया है। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए अता तारड़ ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ राय है। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का खैर मक़दम करते हैं। अफ़गानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी एक आलमी मसला है। हम इसे ख़त्म कर रहे हैं और हमें इसमें कामयाबी मिल रही है। दोस्त ममालिक ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वो चाहते हैं कि मामला हल हो। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद में आला पुलिस अफसरान की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम निगरां अफसरान को फौरी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म। पहले से मंजूर शुदा छुट्टियां भी फौरी तौर पर मनसूख कर दी गईं। बाजोड़ में 1 महीने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। क्वेटा से कराची जाने वाली बोलान मेल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मेल को मुसाफिरों की तादाद कम होने की वजह से मुअत्तल किया गया। ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले मुसाफिर टिकट मनसूख करके रिफंड हासिल कर सकते हैं। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तानी शहरियों को नौकरियाँ देने पर इत्तफ़ाक़। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी की पोलैंड के हम मनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला।
हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में कोई कमर्शियल और प्राइवेट ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है मशकूक ड्रोन या आले की बरामदी पर इलाके को फौरी घेरे में लिया जाए। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट या तरबियत याफ्ता अमला ही मशकूक मवाद को हैंडल करेगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि फैसला अमन व अमान में खलल डालने के खदशात के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ से आगाह किया। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की भरपूर हिमायत का आदा। सेनेट में अफगान जारहियत के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद में कहा गया, जो कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा उसे भरपूर, सख्त और फैसला कुन जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत या कौमी सलामती को चैलेंज करने की कोई भी कोशिश पाकिस्तानी कौम के वक़ार पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगी। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने सफारतकारी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लेकिन उसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। अफगानिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है कि वो अपनी सरजमीन के जिम्मेदार हैं या नहीं। सेनेट इजलास में बैरिस्टर अली जफर की इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की तजवीज़। कहा, अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है तो ये इलाकाई अथॉरिटी ही इससे मुताल्लिक फैसले करें। राना सना ने कहा, इलाकाई अथॉरिटी में 2 मुखलिस ममालिक शामिल हुए, मुज़ाकरात हुए, जिसका कोई हल नहीं निकला। अली जफर की तजवीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। शहरी रहमान बोली, सफारती तौर पर पाकिस्तान ने कोई फोरम नहीं छोड़ा, बातचीत का जवाब क्या मिला। तालिबान रजीम ने दोहा में किए वादे फरामोश किए। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरजमीन का दिफा किया है। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अहमियत देनी चाहिए, हमने मसाइल को हल करना है। आजम नज़ीर तारक बोले, पाकिस्तान ने अफगान रजीम की कार्रवाई का जवाब दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रही हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा, खुद ही सूरत हाल से निमटना है। एक और बयान में कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक अफगान कशीदगी के तनाजुर में मुताल्लिक़ा इदारों से मुसलसल राबते में है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर कभी कभार ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान से खुश नहीं हूँ, मगर जुमे तक मजीद मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। ईरान के साथ डील बनाना चाहता हूँ। इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हो गईं। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। इंग्लैंड ने हदफ 3 गेंदें कबल हासिल कर लिया। इंग्लैंड के ऑलराउंडर रेहान अहमद और विल जैक्स ने आखिरी 3 ओवर में 42 रन का हदफ हासिल किया। और मुत्तहदा अरब अमारात में इंसदादे गदागरी मुहिम जारी। रियासत रासुल खैमा में 19 भिखारी गिरफ्तार एक गदागर से 11,000 दिरहम यानी 8,36,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। दुबई में रमजान के पहले हफ्ते में 26 भिखारी गिरफ्तार किए गए। एक भिखारी से 20,000 दिरहम यानी 15 लाख से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए।